मैंने वीडियो भी बनानी है और जब खाना खा लिया तो मुझे याद आया भैया ये, क्योंकि निकाह पहले ही हो चुका था तो हमने स्टेज पे दूल्हा दुल्हन को साथ किस किस को मिले हुए हैं पैसे अपनी सिस्टर की शादी। मुश्किल से मैंने आईज साफ की अच्छा कदी कदी होंगी ने जैनबाज कह रहा है कि जुगते कदी कदी होंगी है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा आप लोग तो सलाम का जवाब देते नहीं तो मैं खुद ही वालेकुम सलाम कह दूँ, क्योंकि सलाम का जवाब देने से 10 नेकियां मिलती हैं और मैं 10 नेकियां तो कमा लूँ। आपके हिस्से में नहीं आएंगे, मेरे हिस्से में तो आ जाएंगे। अच्छा जी, तो मैं आई हुई थी सैलून और मैं हो गई हूँ रेडी शेडी। तकरीबन 2 घंटे लगा के मैं हुई हूँ रेडी, क्योंकि आज है सिस्टर की बारात और बस मैं रेडी हो गई हूँ और मेरी कज़न बस थोड़ा सा उसका रहता है काम वो, क्योंकि मेहंदी लगवाने लग गई थी। तो मैंने सोचा इतने में थोड़े बहुत स्टाइल मार लूँ, तो मैं आ गई हूँ हॉल में, क्योंकि बारात वगैरह आ चुकी है और दूल्हा जो है वो सलाम कर रहा है, सबको सलामियाँ बटोर रहा है। ये एक रस्म होती है जो दूल्हा सबके पास जाता है और सलाम करता है। और जी हमारी ब्राइडल भी रेडी हो के आ गई थी। इससे पहले हमने खाना वाना खा लिया था और खाना खाते हुए मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने वीडियो भी बनानी है और जब खाना खा लिया तो मुझे याद आया भैया मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई। तो खाना इतना ज़्यादा मज़ेदार था इसलिए मैं भूल गई। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं ही सबसे बड़ी हूँ, तो सारा कुछ तो मैंने ही करना था, तो इसलिए मैं भूल गई वीडियो बनाना। बस कोई छोटे मोटे क्लिप थे जो मैं साथ साथ बनाती रही थी, वो भी आपके लिए, क्योंकि निकाह पहले ही हो चुका था तो हमने स्टेज पे दूल्हा दुल्हन को साथ ही बिठा दिया। तो दूल्हे जनाब जो हैं वो उसने तो कस के ही हाथ पकड़ लिया, हद ही होती है। वैसे भैया थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि हॉल में कोई बड़े भी बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे। आजकल वैसे जनरेशन को इस तरह का कोई ख्याल नहीं आता, वो बस अपने में ही मस्त रहते हैं। तो ये तो ऑफिशियल वाइफ थी तो इस वजह से उसने पकड़ लिया होगा। खैर कोई बात नहीं। खैर दुल्हन तो हमारी बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी लग रही थी, तो उसको देख के कोई भी लट्टू हो सकता है। तो अब आनी थी दूध पिलाई की रस्म और मैं ढूंढ रही थी गिलास, और शुक्र है वो मिल गया। टेबल के नीचे ही मैंने रखा था और दूध भी हमने फ्रेश मंगवा लिया था, ठंडा ठंडा और मीठा बादाम वाला। गिलास तो मैंने वैसे चुन के ही लिया था, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से। कुछ लोग बड़े शौक से बनाते हैं दूध का गिलास, खुद ही बनाते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें लगाते हैं, क्योंकि इसमें दूल्हे को दूध पिलाना होता है। और जब दूध पिलाया जाता है तो उसके बाद मिलते हैं भैया पैसे। किस किस को मिले हुए हैं पैसे अपनी सिस्टर की शादी पे, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये छोटी मोटी रस्में होती हैं जिन पे इस तरह की हैप्पीनेस आती है। अभी जूता छुपाए की भी रस्म थी लेकिन वो मैंने शूट नहीं की। जूता तो छुपा लिया था लेकिन उसके पैसे नहीं मिले, उन्होंने वो भी अटक गए भैया के पैसे हमने पहले ही दे दिए, अब किस चीज़ के पैसे। खैर जूता फिर मैंने वापस कर दिया। दूध में वैसे खोया शोया मेरी सिस्टर छोटी डाल रही थी मीठा बनाने के लिए, बड़ा ही मज़ेदार दूध था। हमारे दूल्हे मियाँ को बहुत ही पसंद आया था। मेरा वैसे दिल कर रहा था इसमें कोई मिर्चे शिर्चे डाल दे, लेकिन मिर्चे डालने से तो दूध रेड हो जाता और सबको पता चल जाता। अगर नमक डाल देते तो शायद ना पता चलता और जब पीते तो तभी पता लगता कि कितना मज़ेदार दूध है। तो दूध पिलाने के बाद जैसे ही हम स्टेज से बाहर आए तो बाबा जी ने कहा कि चलो बस रुखसती करो, अब टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी थी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, बहुत रोना आ रहा था, जैसे कीमती चीज़ मतलब मुझसे अलग हो गई, क्योंकि हम इतने सालों से इतने बरसों से मतलब जब से पैदा हुए हैं साथ ही हैं, तो जब कोई अलग होता है तो दुख तो होता है। मुझे भी बहुत दुख हो रहा था और मुझे थोड़ा सा रोना भी आ रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, अंदर से रोना आ रहा था और मेरी आंखों में थोड़े से आंसू भी थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने आइज़
साफ़ की कि अच्छा नहीं लगता ना, मैं इतनी बड़ी हूँ और मैं रोऊँ। लेकिन रोने का काम जो है वो मुंतहा ने संभाल लिया था। वो इतना रोई कि वो साथ ही चली गई गाड़ी में। बारात का टाइम क्योंकि दोपहर का था, 3-4 बजे तक का था, तो 4 बजे के बाद तो हम लोग घर ही आ गए थे। फिर ज़ाहिर सी बात है शादी में इतना खाना तो खाया नहीं जाता, लेकिन फिर हमने शाम में आके पिज़्ज़ा खाया। मेरे जो भांजे भांजियाँ हैं, मेरे ही जितने लगते हैं, ये जवान आए हैं पिज़्ज़ा खाने पहली बार। ज़ोहैब पहली बार आया और जैन आप? तो हमने पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दिया है। 25 से 30 मिनट अब हमको वेट करना पड़ेगा। जैन फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, पहले भी खाया है? थर्ड। अच्छा, ज़ोहैब का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। चलें पिज़्ज़ा आता है तो आपको दिखाते हैं हमने कौन सा ऑर्डर किया है। अच्छा, कदी होती है ने। जैन अब्बास कह रहा है कि जुत्ते कदी होती है। 4-5 छोरे इकट्ठे बैठे हुए हैं तो मोड़ करते हैं। अच्छा, 4-5-6 कुड़ियाँ इकट्ठियाँ बैठियाँ ने और नहीं है ना, एक छो छोरी है। अच्छा चले जनाब खाने। हाँ जी, पिज़्ज़ा आ गया, टूट पड़े। ये चिकन सुप्रीम पिज़्ज़ा खा के थक गए हो? थक गए हो पिज़्ज़ा खा के? पिज़्ज़ा खा के थक गए हो? हवा ले लो, रास्ते की सैर भी हो जाएगी आराम से, कोई गिर ना जाए स्लिप हो के। वो अब जा रही है ये तो। अच्छा, ऊपर ही सही था, ओपन एरिया में, सारे ओपन एरिया में ही खाते हैं।